नमस्कार। हम जो है फलित ज्योतिष को आसानी से समझने के क्रम में आज 14th नंबर पार्ट में पहुंच गए हैं और मुझे आशा है कि आपको सारे ही जितने भी पार्ट अभी तक हमने क्रम से बनाए हैं वो पसंद आए होंगे और आपको आसानी से उसमें जो है आपका कन्फ्यूजन भी क्लियर हो रहा होगा। सारे कंसेप्ट आपको आसानी से क्लियर हो रहे होंगे। तो आज जो है मैं एक नया राजयोग लेके आया हूं। इसमें क्या है, केंद्र त्रिकोण राजयोग। क्योंकि फलित पे पहुंचने से पहले हम इन सारी छोटी छोटी चीजों को जो इम्पोर्टेंट है, कुछ चीज छूटनी नहीं चाहिए, ताकि जो है हम जब फाइनल फलादेश करें तो हमसे कोई भूल ना हो जाए उसके फलादेश करने में। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है कि अगर जैसे हमने अभी पूर्ण योग कारक ग्रह पढ़ा था, ठीक है, तो पूर्ण योग कारक ग्रह में के फल में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। तो उसी तरह आज हम एक और योग पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप फलादेश करेंगे तो आपको अगर लगेगा कि इस कुंडली में जो है इस तरह का, अब ये बनेगा ग्रहों से बनेगा, ये जो योग बनेगा ये ग्रहों से बनेगा। वो बन रहा था हाउसेस से बन रहा था। भाई केंद्र के हाउसेस शुभ है, त्रिकोण के हाउसेस योग कारक है, त्रिकोण और केंद्र के हाउस का कोई संबंध बना था, पूर्ण योग कारक बन गया था। और केंद्र और जैसे तुला लगन में हमने देखा था शनि चतुर्थेश और पंचमेश हुए थे, तो वो क्या हुए थे, पूर्ण योग कारक हो गए थे। तो यानी जो वो हमने देखा था वो हमने हाउसेस के हिसाब से देखा था कि अगर हाउसेस कौन कौन से योग कारक रहेंगे और कौन से मार्क रहेंगे, कौन से शुभ रहेंगे, कौन से पूर्ण योग कारक रहेंगे। आज जो ये योग की बात कर रहे हैं हम, ये बनेगा क्योंकि अब हम वो तो सारी चीजें पढ़ चुके, अब हम ग्रहों को फिट करना है। कारकत्व तो हम इनका पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन अब कुंडली जो है 3 चीजों को मिला के बनी है। तो 12 भाव तो हमने कारकत्व तो पढ़ लिया, उसके बाद हमने सारे 12 के 12 भाव में राशियों का घुमा के देख लिया कि लगन ये जिसका भी होगा तो कौन सा मार्क जो है मार्क बनेगा, कौन सा शुभ अशुभ योग कारक बनेगा, सारी हमने देख ली। कौन से समग्रह होंगे, कौन से उसमें जो है योग कारक होंगे, सारा हमने देख लिया। अब क्या होगा, ये 9 ग्रह अब कुंडली में आपके बैठे हुए मिलेंगे, तो 9 ग्रहों का भी कुछ ना कुछ रिलेशन संबंध बनेगा आपस में। तो वो भी हमने देखना है कि उसमें किस तरह से फिर वो योग कारक हो जाएगा। तो आज मैं एक इंपॉर्टेंट राजयोग लेके आया हूं, केंद्र प्लस त्रिकोण राजयोग। अगर आप किसी भी जातक या अपनी कुंडली देखते हैं और आपको इस तरह का कोई संबंध दिखता है ग्रहों में, ग्रहों की बात हो रही है, हाउसेस की नहीं आज बात हो रही, ग्रहों पे आ गया। अब हम ग्रहों पे इस तरह का कोई 4 तरह का संबंध दिखता है, तो आप कह दो कि ये क्या हो गया, केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया। और ये जिस तरह ये जो है उस ग्रह के और उस हाउस के फलों में कई गुना वृद्धि कर देगा। और आपको जो मैंने शुरू में मैं बात करता आ रहा हूं, अब हम निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि एक आदमी जो है फैक्ट्री का मालिक बनता है और एक नौकर बनता है। बस वही चीज है कि कब शनि जो है मालिक बनाएगा, कब वो सिंपल उसी फैक्ट्री में नौकर बनाएगा। तो वो उन चीजों पे अब हम आ रहे हैं। अगर इस तरह का योग होगा और वो इस तरह का कोई शनि जैसा ग्रह बना रहा होगा, तो वो मालिक बना देगा फैक्ट्री का। और या सूर्य के साथ कुछ इस तरह का बन रहा होगा, तो वो ऑफिसर या बड़े राजनेता या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और इस तरह के जो भी बड़े बड़े अधिकारी या जो भी महापुरुष इस तरह के लोग होते हैं, उनकी कुंडलियों में इस तरह के योग होते हैं। इसलिए वो क्या बनता है, केंद्र प्लस त्रिकोण राजयोग। अब इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। छोटा सा वीडियो है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझे, 1 मिनट में हम इसको आसानी से समझ जाएंगे। जब कुंडली में केंद्र तथा त्रिकोण के स्वामी ग्रहों के बीच, अब हम ये केंद्र त्रिकोण तो समझ गए, इस केंद्र बीच की चीज 1 4 7 10 और जो है 1 5 9 त्रिकोण। जब कुंडली में केंद्र तथा त्रिकोण के स्वामी ग्रहों के बीच में कोई भी संबंध केंद्र प्लस त्रिकोण में ही बनता हो, तब यह राजयोग कारक होगा। जो ग्रह केंद्र में है और जो त्रिकोण में है, अगर उनके साथ कोई संबंध बन रहा है इनमें से कोई भी, तो क्या होगा, वो राजयोग कहलाएगा और उसमें उसको बहुत फायदे होंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ ग्रहों इनके साथ लिखे हैं, उसको हिंट आपको समझने के लिए मैंने इस तरह का ये साइनेज लगाए हैं, ताकि आप एकदम समझ जाएं
जैसे फर्स्ट है युति संबंध। युति जैसे नाम से ये क्लियर है, इकट्ठे बैठना। तो मान लीजिए दो ग्रह आपस में इकट्ठे बैठ गए और वो स्वामी कहाँ के हैं, केंद्र प्लस त्रिकोण के हैं, और बैठे भी केंद्र प्लस त्रिकोण कहीं पे भी है, 6, 8, 12 के साथ ही होना चाहिए, वो राजयोग नहीं कभी भी कहलाएगा। 3, 11 के साथ नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं कहलाएगा। 2 का संबंध भी नहीं आना चाहिए कहीं पे, तो वो भी नहीं होना, सिर्फ केंद्र और त्रिकोण। तो यानी 1, 4, 7, 10, तो केंद्र तो ये तो यहाँ इंक्लूड हो गया। अब 5 और 9 इनके वो स्वामी होने चाहिए और इन्हीं स्थानों में कहीं बैठे होने चाहिए। तो हमने देखा युति संबंध, यानी आपस में मैंने ये 0 का साइन लगाया, यानी 0 मैंने ये वाला बनाया है। जैसे यहाँ पे देखो गुरु व शनि इकट्ठे बैठे हैं इस मेष लगन की कुंडली में। हमने कालपुरुष की कुंडली आज लगाई है, मेष लगन की कुंडली। तो इसमें क्या हुआ, गुरु इस कुंडली में नवमेष है, यानी कि त्रिकोण के स्वामी हुए, और शनि कहाँ के स्वामी हुए, केंद्र के स्वामी हुए। तो एक त्रिकोण का स्वामी, एक केंद्र का स्वामी, और त्रिकोण में बैठे, कहीं पे भी बैठ जाते ये। तो फिर क्या होना, क्या बन गया ये, शनि वो गुरु इस कुंडली में अब ये कैसे हो गए, केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल करेंगे। बहुत ही, जब भी इनकी दशा अंतरदशा आएगी तो ये बहुत ही आदमी को फल, अच्छा फल करेंगे और बहुत अच्छा राइज करेगा। तो ये समझ गए हम, युति संबंध जब भी इकट्ठे बैठे होंगे केंद्र त्रिकोण में, 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए, और एक केंद्र का स्वामी हो, एक त्रिकोण का स्वामी हो। सिंपल। एक तो आप ऐसे देख लें, अगर इस तरह का योग कहीं बन रहा हो किसी भी जातक की कुंडली में, तो आप समझ जाएं कि आपकी कुंडली में ये राजयोग है। दूसरा, दृष्टि संबंध। दृष्टि संबंध में इस तरह का साइन मैंने लगाया है, यानी इस ये वाला और ये वाला। दृष्टि संबंध का क्या मतलब हुआ कि ग्रह तो होने चाहिए, वो स्वामी ग्रह तो होने चाहिए केंद्र त्रिकोण के ही, लेकिन आपस में एक ग्रह उसको दूसरे को दृष्टि डाल रहा हो। दृष्टि हमने पढ़ी थी कि सभी ग्रहों की 7वीं पूर्ण दृष्टि होती है, और क्या था, बृहस्पति की 5, 7, 9, मंगल की जो है 4, 7, 8, शनि की 3, 7 और 10। ठीक है। अब इस तरह से वो कोई दृष्टि डाले। अब देखो चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा, बहुत अच्छी बात, पहले तो ये अच्छी बात होगी। अब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा गुरु, ये भी अच्छी बात होगी। अब गुरु ने, क्योंकि गुरु की राशि में बैठा ना चंद्रमा, गुरु की राशि में दृष्टि संबंध के एक की राशि में ग्रह बैठा हो, चंद्रमा गुरु की राशि में बैठा है, और गुरु चंद्रमा को 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9वीं दृष्टि से देख रहा है। तो ये क्या हो गया, दृष्टि संबंध हो गया कि चंद्रमा मतलब जो है कोई जो है मेरे घर में बैठा है और मैं उसको कहीं से देख रहा हूं। तो ये संबंध एक दृष्टि संबंध हो गया। चंद्रमा कभी भी इस घर को खराब नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुरु अपने घर को देख रहा है, और दोनों ग्रह कैसे हैं, केंद्र त्रिकोण के। तो ये बहुत ही अच्छा, आपको खुद ही पता लग रहा होगा, तो जब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं आपको ऐसे लग रहा होगा कि जो है केंद्र का स्वामी त्रिकोण में गया, चंद्रमा खुद ही योग कारक है, अगर ये गुरु भी ना बनाता। लेकिन इसमें तो हम बोल रहे हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग। तो क्या हुआ, गुरु यहाँ से केंद्र में बैठ गया, कितना अच्छा जो संबंध बना। फिर गुरु यहाँ से 9वीं दृष्टि से देख भी रहा है, बेशक चंद्रमा नहीं देख रहा, गुरु देख रहा है। चंद्रमा तो गुरु के हाउस में और गुरु उसको देख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक राजयोग बना। तीसरा है परिवर्तन संबंध। इस तरह का साइनेज, ये परिवर्तन का क्या है कि मैं आपके घर में बैठ जाऊं, आप मेरे घर में आ जाएं, यानी कि मैं आपके घर में चले जाऊं, आप मेरे घर में चले जाएं। तो मैं आपके घर में बहुत अच्छा से रहूंगा, मुझे पता है कि आप मेरे घर में रह रहे हैं, तो मैं आपके घर को भी नहीं बिगाड़ूंगा, आप भी मेरे घर को नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे के घर को अच्छे से रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मैं बिगाड़ूंगा तो आप भी बिगाड़ेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, शनि महाराज ये जो 10वें स्थान के स्वामी थे, तो यहाँ से ये चंद्रमा की राशि में आए और चंद्रमा के घर में आए, और चंद्रमा यहाँ से इनके घर में आया। ठीक है, तो एक दूसरे को देख भी रहे हैं, लेकिन राशि परिवर्तन इनका हो रहा है। अगर देखते ना भी तो एक और योग बन गया, लेकिन राशि परिवर्तन हो गया इनका। ऐसे भी बन सकता था कि जैसे गुरु यहाँ चंद्रमा की राशि में बैठ जाए और चंद्रमा गुरु की राशि में तो बैठे हुए, यानी गुरु भी यहाँ भी बैठ जाते,
तो ये भी एक राशि परिवर्तन हो जाता कि चंद्रमा गुरु की राशि में और गुरु चंद्रमा की राशि में बैठ जाते। बेशक इनका कोई दृष्टि संबंध नहीं बन रहा है, 1 2 3 4 5 नहीं बन रहा है, यहां से भी नहीं बन रहा है, यहां से भी नहीं बन रहा, लेकिन ये राशि परिवर्तन होता। यहाँ तो एक दृष्टि आपस में दृष्टियां भी है इनकी 7, यहाँ से चंद्रमा देखा यहाँ शनि देखा, लेकिन ये राशि परिवर्तन है, चंद्रमा शनि के घर में और शनि चंद्रमा के घर में। तो ये कैसा हुआ, परिवर्तन संबंध बना। केंद्र और त्रिकोण में बनना चाहिए और केंद्र त्रिकोण के स्वामी ग्रहों के साथ ही बनना चाहिए। ये 2 कंडीशन है, ऐसे नहीं कि कोई 6 8 12 का स्वामी के साथ नहीं बनना चाहिए, तब नहीं ये राजयोग हुआ। अब अंतिम जो है स्थिति दृष्टि संबंध, स्थिति दृष्टि संबंध, ये वाला एरो लगाया मैंने, स्थिति दृष्टि संबंध। स्थिति दृष्टि का क्या मतलब हुआ, स्थिति एक की दृष्टि है, एक की स्थिति है, यानी एक उसके घर में बैठा है और दूसरा उसको देख रहा है, ठीक है। स्थिति दृष्टि संबंध कैसे बनेगा, अब देखो स्थिति गुरु, ये मैंने निशान लगाया ना, गुरु शनि की राशि में बैठ रहा है और शनि जो है यहां से दृष्टि डाल रहा है, 10वीं दृष्टि शनि की होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शनि उस पर दृष्टि डाल रहा है और जो है ये क्या है, और ये जो है आपके गुरु उसकी राशि में बैठे हैं, ठीक है। तो गुरु इनकी राशि में बैठे हैं, यानी स्थिति उनके राशि में स्थिति है उनकी और दृष्टि वो डाल रहे हैं, एक बहुत अच्छा जो है राजयोग बनेगा। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग, तो जब हम फलादेश करेंगे तो इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप कैसे ऐसे बोलेंगे आप अधिकारी बनोगे, आप एक छोटे कर्मचारी बनोगे, ये वो चीजें हैं जो मैं पहले से बोलता था कि कब आप क्या बनोगे, कब आप क्या बनोगे, आप एक बड़े व्यापारी बनोगे, एक छोटे व्यापारी बनोगे, एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे कि एक छोटे कंपाउंडर बनोगे, एक बस ये सारी चीजें है। आप पायलट बनोगे कि सिंपल ड्राइवर बनोगे, ये सारी चीजों का जो है अब इस तरह से बनोगे। अगर इस तरह का योग होगा तो वो बड़ा पायलट बनेगा, अगर होगा तो छोटा एक ड्राइवर बनेगा। तो इस तरह से हमें देखना है बड़ा अधिकारी किस तरह से बने। और इसमें हाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी मित्र शत्रु का विचार नहीं होगा। इसमें क्या है, ऐसे कोई मित्र शत्रु का विचार नहीं आपने कर लेना कि ये मित्र की राशि में बैठा है, वहां बैठा है, मित्र की दृष्टि से देखा, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह का केंद्र त्रिकोण में होना का स्वामी होना चाहिए और उसी में ये 4 प्रकार का संबंध बनने चाहिए, युति संबंध, दृष्टि संबंध, परिवर्तन संबंध, स्थिति दृष्टि संबंध। तो ये बन जाएंगे तो ये एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। और होगा क्या इसमें कि ये अपने हाउसेज की और जहां ये बैठा होगा उस हाउसेज के फलों में बहुत अधिक कई गुना वृद्धि कर देगा और एक बहुत ही अच्छा जातक को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो आपने फलादेश में हमने इन चीजों का भी ध्यान रखना है। तो आप मुझे आशा है कि आपको ये जो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा केंद्र त्रिकोण राजयोग, जो भी फलादेश में हमें काम आएगा। तो अब इसके बाद हमारे बस एक आधा चैप्टर और हमने पढ़ना है और उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हम बिल्कुल फाइनल फलादेश में आ जाएंगे, क्योंकि अब हम सारी चीजें जो है ऑलमोस्ट जो है हम जो है कंप्लीट कर चुके हुए हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्रोग्राम तो आप प्लीज इसको जो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।